की वैल्यू 3/14 होगी। तो चूंकि मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा एंगल है, तो मैं इसे थीटा सपोज कर लूंगा कि सपोज ये साइन थीटा है। थीटा किसको सपोज कर लिया? tan इनवर्स 3/14 को। अगर आपको एंगल मालूम है तब तो आप वैल्यू लिख ही देते। सपोज अगर tan इनवर्स 1 होता तो आप π/4 लिख देते, tan इनवर्स √3 होता तो π/3 लिख देते, tan इनवर्स 1/√3 होता तो π/6 लिख देते। लेकिन चूंकि ये अननोन एंगल है, नहीं मालूम है आपको कौन सा एंगल है, तो आप उसे थीटा सपोज कर लो कि सपोज ये थीटा है। तो नाउ दिस इज साइन थीटा, जिसमें हमने थीटा सपोज कर लिया tan इनवर्स 3/14 को। और जब tan इनवर्स 3/14 थीटा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू हो गई 3/14। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, तो tan इनवर्स 3/14 अगर थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा 3/14। एंड देन आप राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लो थीटा एंगल के लिए। या आपने राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लिया एक एंगल थीटा लेकर। ये तो आपको पता ही है कि tan होता है p/b, तो p हो गया 3, b हो गया 14। tan थीटा p/b, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 14, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 196, यानी हो गया √205। हम आंसर क्या लिखना चाहते हैं? हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब हम लिखना चाहते हैं p/h। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3/√205। नेक्स्ट, cos of cot inverse 3। ब्रैकेट लिखूं ना लिखूं तो चलता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। cos of cot inverse 3 ना भी लिखें तब भी चलता है, cos of cot inverse 3 पढ़ेंगे इसे। (3/√10) सही बोल रहे हो। हो गया सभी को? अगेन कॉट इनवर्स 3 नहीं मालूम है आपको। अगर मालूम होता, सपोज 3 की जगह पे √3 होता, कॉट इनवर्स √3 होता, तब आप डायरेक्टली लिख देते π/6, क्योंकि कॉट 30 डिग्री √3/। लेकिन 3 पे नहीं मालूम है, तो आप इसको सपोज कर लो ये थीटा है, जैसे थीटा आपने किसको बोल दिया? कॉट इनवर्स 3 को। और अब यहां से आप लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू 3 का मतलब हो गया 3/1। अगेन राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लिया थीटा एंगल पे, परपेंडिकुलर कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर b/p, b is 3, p is 1, b is 3, p is 1, h क्या मिलेगा इसका? √10। लिखना क्या चाहते हैं आप? आपका जो क्वेश्चन था वो cos थीटा था, यानी b/h मीन्स 3/√10। नेक्स्ट, बात ना करें, साइन ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स -2/3।
लिख लिया सभी लोगों ने? क्या वैल्यू है? √5/3। सही बोल रहे हो। अब क्या लिखोगे इसे? साइन थीटा। थीटा आपने किसको बोल दिया? -2/3। अब पूरे कॉस इनवर्स को थीटा बोल रहे हैं। नाउ वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3। राइट ट्रायंगल वैसे बना लिया थीटा एंगल के लिए। कॉस होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज 2, हाइपोटेन्यूज इज 3। माइनस साइन जो है वो सिर्फ आपको ये बता रहा है एक्चुअली नेगेटिव नंबर का जो कॉस इनवर्स होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये ध्यान रखिए, फिर से बोल दे रहा हूं, पॉजिटिव नंबर के सारे इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर आप पॉजिटिव नंबर का कोई भी इनवर्स ले रहे हो, चाहे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तो वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेगेटिव नंबर का कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, क्योंकि इनकी रेंज है 0 से लेकर पाई तक। और जो बाकी के तीन हैं, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कोसेकंड इनवर्स, इनमें जब x नेगेटिव होता है तो इनकी जो वैल्यू लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव का मतलब 0 से -π/2 में लेते हैं। 0 से -π/2 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव नंबर के सारे इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। नेगेटिव नंबर का कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और नेगेटिव नंबर का टैन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 0 से -π/2 में। तो माइनस तो आपको सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से है, बाकी उसका माइनस का कोई रोल नहीं है। आप जब राइट ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखोगे, बेस 2, हाइपोटेन्यूज 3। नाउ परपेंडिकुलर कितना निकल गया इसका? परपेंडिकुलर निकल गया √9 - 4 यानी √5। यहां पे जो थीटा है, आप चाहें तो जब खास करके जब आप सब्जेक्टिव में कर रहे होंगे तो आप ये मेंशन कर देंगे कि हियर थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कॉस इनवर्स है एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए हम साइन थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू लेंगे? √5/3। आप लिख दीजिएगा, सिंस थीटा लाइज इन द सेकंड। नेक्स्ट, ये लिखें, सेकंड स्क्वायर टैन इनवर्स -3 कोसेकंड स्क्वायर कॉट इनवर्स 2। ऋषभ फॉलो कर लो। +10 1 + 4 5 10 -, ठीक बोल रहे।
फिर से बोल रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होती है, और आपको अगर उस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो उसको कुछ सपोज कर लो, ए बी सी डी जो भी सपोज करना है। अगर मालूम है तब तो लिख दो, नहीं मालूम है तो उसको मान लो कुछ भी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी मानना है। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक है tan इनवर्स -3 और दूसरा है cot इनवर्स 2। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर tan इनवर्स -3 एक्चुअली एक एंगल है, तो इसको हमने अल्फा मान लिया, से अल्फा है ये, इनवर्स 2 इसको सपोज बीटा बोल दिया। अल्फा आपने किसको बोल दिया, tan इनवर्स -3, और बीटा आपने बोल दिया cot इनवर्स 2 को। दो एंगल्स थे, एक tan इनवर्स -3, दूसरा cot इनवर्स 2। एक को आपने अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया। और अब इनको जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा tan इनवर्स -3 है, यानी tan अल्फा हो गया -3, बीटा cot इनवर्स 2 है तो cot बीटा हो गया 2, tan अल्फा -3 cot बीटा 2। और अब आपको वैल्यू किसकी लिखनी है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। आप चाहें तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंड स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस सिंपल आइडेंटिटीज हैं। सीकेंड स्क्वायर अल्फा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर बीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। वैल्यू डाल दो, tan अल्फा की जगह पे -3, cot बीटा की जगह पे cot बीटा की जगह पे 2, तो क्या बन गया ये 1 प्लस 9 -4 टाइम्स 1 प्लस, ध्यान रहे tan अल्फा -3 है तो tan स्क्वायर अल्फा 9 हो जाएगा, cot बीटा 2 है तो cot स्क्वायर बीटा 4 बनेगा, तो ये 10 - 20 है, यानी -5। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं -10 कर देता हूँ, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, tan ऑफ π/4 प्लस sin इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू लिखिए। tan ऑफ π/4 प्लस sin इनवर्स 5/13। सेवनटीन बाई 7, अभी चेक करते हैं।
लिख लिया? देखो इधर, आप इसे लिख दो tan ऑफ, देखें इधर, ध्यान दें, π/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसको मान लिया कि सपोज एंगल अल्फा है। अल्फा आपने कर दिया साइन इनवर्स 5/13। ठीक, और अब आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी का, tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो गया tan π/4 प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan π/4 tan अल्फा। आपने सिंपली फॉर्मूला लगाया tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। और यहां से हम देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू है 5/13। राइट ट्रायंगल फॉर्म करोगे अल्फा एंगल पे, तो साइन हो गया p/h p5h13, बेस मिलेगा 12। वैल्यू रख दो tan π/4 1 tan 45 डिग्री। tan अल्फा की वैल्यू राइट ट्रायंगल से दिख रहा है, tan अल्फा हो गया 5/12, 1 माइनस tan π/4 1 tan अल्फा 5/12, तो अल्टीमेटली ये 17/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात ना करें, इधर ध्यान दें। साइन साइन 2 tan इनवर्स 3, साइन 2 tan इनवर्स 3। थ्री बाई फाइव नहीं है, मुझे लगता है 3/5 आ रहा है। 3/5 है। सैनी साहब खुद से कीजिए। हो गया सभी का?
फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बैठे रहो लेकर। साइन 2 tan इनवर्स 3 क्या लिखोगे इसे? साइन, मैंने बोल दिया tan इनवर्स 3 को। बोलना बंद करें। tan इनवर्स 3 को अगर थीटा बोल दिया जाए तो ये sin 2 थीटा है, और यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई 3। थीटा tan इनवर्स 3 मीन्स tan थीटा 3, और अब sin 2 थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। sin 2a को आप लिख सकते हैं 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बना क्या ये 2 इंटू 3 1 प्लस 9 6 ओवर 10, या कह लो 3 ओवर 5। नेक्स्ट, बात ना करें। कॉस ऑफ, इधर ध्यान दो, बोलना बंद करो। थ्री साइन इनवर्स माइनस 2/3 cos of 3 sin inverse minus 2/3। चुपचाप करो, खुद से करो। अभी चेक करो। माइनस 2√5/27 यही आ रहा सब। देखो इधर, लड़ाई करेगा यहाँ, लड़ ले जाकर नीचे। देखो इधर, हो गया, ठीक है, क्या हो गया? देखो इधर, आप इसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा। थीटा आपने किसको बोला? माइनस 2/3। cos 3 थीटा फॉर्मूला आपको पता होगा। cos 3 थीटा को आप लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। बोलना बंद करें। cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अब यहां से हम देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो sin थीटा माइनस 2/3। राइट ट्रायंगल फॉर्म करें थीटा एंगल के लिए। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज
2/3। बेस फाइंड करोगे तो बेस मिलेगा आपको √5। कॉस थीटा की वैल्यू b/h √5/3। बट कॉस थीटा पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? क्या लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लोगे, क्योंकि अभी मैं, सुन लीजिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव नंबर के सारे इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर का कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 0 से -π/2 में। तो एक्चुअली यहाँ जो थीटा एंगल होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, वो इसलिए कि नेगेटिव नंबर का साइन इनवर्स है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, यानी √5/3 रखना है। तो ये हो गया 4 टाइम्स √5/3 होल क्यूब -3 टाइम्स √5/3। ध्यान दोगे इधर, बात ना करो। दिस इज 20√5/27 -√5। फाइनल आंसर होगा -7√5/20 -7√5/27। ये उल्टा प्रिंट हो गया क्या? ऐसे कैसे हो गया? स्टेपल उल्टा हो गया उसमें। अच्छा जरूरत नहीं है, उधर बुकलेट मिलेगी नहीं, और सारे क्वेश्चन डीपीएस में ही होंगे, क्योंकि चेंज कर दिया ना, सारा सिस्टम चेंज कर दिया पूरा। समझ में आया सभी को? ये क्या हो गया आदर्श? ये इतनी कुटिल मुस्कान क्यों दे रहा, बताओ? पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मतलब ये जो सरकास्टिक स्माइल होती है ना, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहे फिर तभी ये नेक्स्ट क्या बोल रहे? हवा का प्रवाह कौन हो चुका है? लिखो लिखे, बात ना करें। इसकी वैल्यू लिखोगे cos of tan inverse 3/4 cot inverse 5/12। cos of tan inverse 3/4 minus cot inverse 5/12। हर्ष क्या हो गया? कॉलम कर ले फिर।
अरे छोड़ दो, ठीक हो जाएगा अभी अपने आप, छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन ना लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कर लो, ध्यान से कर लो, बात ना करो। हो गया सभी का? कर लिया? देखो इधर, आप इसको सिंपली ये लिख सकते कॉस ऑफ ए माइनस बी, tan इनवर्स 3/4 को बी कर दिया कॉट इनवर्स 5/12। दो एंगल्स हैं, tan इनवर्स 3/4, दूसरा कॉट इनवर्स 5/12, एक को ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया। ये आपको देगा tan ए की वैल्यू 3/4 और कॉट बी की वैल्यू 5/12। बात ना करें, ध्यान दें जब राइट ट्रायंगल फॉर्म करोगे, एक ए एंगल पे और दूसरा बी एंगल पे, tan p/b cot b/b, h इसमें 5, इसमें 30। और अब लिख दो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, cos ऑफ a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। बोलना बंद करें। पहले वाले ट्रायंगल से cos a 4/5, दूसरे ट्रायंगल से cos b 5/13, sin a फर्स्ट ट्रायंगल से 3/5 और sin b 12/13। तो दिस इज सिंपली 20 प्लस 36 यानी 56/60। नेक्स्ट, ये लिखो साइन tan इनवर्स cos cot इनवर्स साइन tan इनवर्स cos cot इनवर्स 2। वो अंडरस्टूड होता है कि वो एंगल्स हैं तो पहले cos उस पे लगेगा, फिर tan इनवर्स लगेगा, ब्रैकेट लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है वो। टू बाई 3 वो जल्दी कैलकुलेट कर लिया, वो जल्दी कर लिया कैलकुलेट, 2/3।
क्या है मिसबा? नहीं है। देखोगे ये है क्या एक्चुअल में, ध्यान से समझे। दिस इज साइन tan इनवर्स cos cot इनवर्स 2 को मैंने अल्फा इज cot इनवर्स 2, तो यहां से cot अल्फा की वैल्यू 2 है। राइट ट्रायंगल फॉर्म करोगे अल्फा एंगल के लिए, cot b ओवर p, ये एक्चुअली 2 ओवर 1 है, h हो गया √5। नाउ दिस इज साइन tan इनवर्स cos अल्फा। cos अल्फा इस राइट ट्रायंगल से देख लो, cos अल्फा 2 ओवर √5 है, तो अब ये है साइन tan इनवर्स 2/√5। और अब आप इसे कर सकते हैं साइन बीटा, बीटा ने कर दिया tan इनवर्स 2/√5 को, तो यहां से tan बीटा 2 ओवर √5, अगेन राइट ट्रायंगल बीटा एंगल पे, b ओवर h, सॉरी tan b c ओवर b, h फाइंड करोगे तो h इस बार है 3, और तब आप साइन बीटा लिखोगे p ओवर h यानी 2 ओवर 3। बोलो ठीक है जी। नेक्स्ट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स। सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स 3, बल्कि नहीं, ये कौन नहीं करता, इतना काफी, -3 सॉरी। cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स secant cosecant इनवर्स -3। वन ओवर 3 है, अभी चेक करो। वन ओवर 3 है। अंडर रूट
अभी चेक करते हैं। सब अलग अलग आंसर बता रहे हो, तो सारे एक साथ तो सही हो नहीं सकते। सक्षम हो गया? 3/√7 √17। ऐसा कैसे हो रहा? सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? देखोगे जब, ध्यान दोगे जब, दिस इज कॉस tan इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स, सीकेंट अल्फा। अल्फा आपने बोल दिया, कोसिकेंट इनवर्स -3। बात ना करें तो यहां से आपको कोसिकेंट अल्फा मिलेगा -3/1 -3। राइट ट्रायंगल फॉर्म करो अल्फा के लिए। कोसिकेंट h/p 3/1। और ध्यान रहे नेगेटिव नंबर का जो कोसिकेंट इनवर्स होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आप चाहें तो मेंशन कर देंगे कि अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो सीकेंट अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है, और ये बेस यहां पे बनेगा 2√2 9 -1। नाउ दिस इज कॉस tan इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स, सीकेंट अल्फा means h/b 3/2√2। तो cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स 3/2√2। आगे बढ़ते हैं हम cos tan इनवर्स sin बीटा, बीटा आपने बोल दिया cot इनवर्स 3/2√2 को। यहां से cot बीटा मिलेगा 3/2√2। अगेन राइट ट्रायंगल बीटा एंगल के लिए b/p मीन्स 3 और ये 2√2। h फाइंड करोगे तो √17। अब ये cos tan इनवर्स sin बीटा p/h यानी 2√2/√17। एंड फाइनली वी हैव cos गामा। गामा आपने बोल दिया है tan इनवर्स 2√2/√17। tan गामा 2√2/√17। अगेन राइट ट्रायंगल गामा एंगल पे p/b 2√2/√17। h फाइंड करोगे तो 5। बोलो ठीक है। ये cos गामा b/h यानी √17/5। ये आंसर बिना किए कैसे बोल दिया था 1/3? लॉजिक क्या था? नहीं आपने किया नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन छोड़ा था और आपने आंसर बोला था। मतलब हार्डली 10-20 सेकंड के बाद। तो इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया था? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे किया था? लॉजिक क्या था? इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया था?
क्या करें, लिखें। cot half cos inverse बल्कि ये लिखा है cot half cos inverse 1/3। लिखो, कर लो, क्वेश्चन कर लो। ऋषभ कर क्यों नहीं रहा है, गप्पे मार रहा है बैठकर सिर्फ। -7/4 माइनस कैसे होगा ये, वैसे लॉजिक क्या होगा, देखिए माइनस बनेगा कैसे ये, भाई पॉजिटिव नंबर का इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो नेगेटिव कैसे वैल्यू हो सकती है कॉट की। खाली रूट 2 यशित कर लिया। आर्यन मोबाइल देख रहा है, मोबाइल अंदर रख पॉकेट में, जल्दी रख ले, बिल्कुल फटाफट मोबाइल पॉकेट में डाल। देखो बेटा, समझ लें, आप इसे लिख सकते हो कॉट कॉस इनवर्स 1/3 को अगर थीटा बोल दिया जाए तो ये कॉट θ/2 है। थीटा आपने किसको बोल दिया, कॉस इनवर्स 1/3, हाफ थीटा होगा ना ये, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स 1/3 अगर थीटा है तो ये कॉट हाफ थीटा है, यानी कॉट θ/2 है। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1/3, कॉस थीटा 1/3, आपको हाफ एंगल चाहिए, यानी एंगल को आधा करना पड़ेगा कॉट θ/2 फाइंड करने के लिए। और हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली कॉस के टर्म में पता है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - tan² θ/2 ओवर 1 + tan² θ/2। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan² ओवर 1 + tan²। तो जब 2a एंगल है तो a बन जाता है, तो cos a बोलोगे तो 1 - tan² a/2 ओवर 1 + tan² a/2। तो आप 1 - tan² θ/2 1 + tan² θ/2, दिस इज 1/2।
बोलो सही है? क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? फॉर्मूला नहीं याद है ये? ठीक है ना ये फॉर्मूला? cos थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे भी आपको cot थीटा बाई 2 चाहिए, तो अगर tan थीटा बाई 2 मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, cot थीटा बाई 2 मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा ये 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई, उधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अल्टीमेटली हो गया 2 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से tan थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। cot थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज हो जाएंगी, प्लस माइनस रूट 2, बट लेंगे इनमें से एक ही, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नंबर का इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ जो थीटा है आप बोलोगे थीटा राइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हाफ एंगल तो और छोटा हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। तो सिंस थीटा राइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर दिस cot थीटा बाई 2 शुड बी पॉजिटिव, यानी आप नेगेटिव वैल्यूज में से छोड़ दोगे। तो लिख दो सिंस थीटा राइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर cot थीटा बाई 2 शुड बी पॉजिटिव, यानी जो आप आंसर लिखोगे वो सिर्फ रूट 2 लिखोगे। नेगेटिव कैसे आ रहा था तुम लोग, क्या कर रहे थे? नेक्स्ट, बात ना करें, साइन ऑफ हाफ tan इनवर्स थ्री बाई, साइन ऑफ हाफ tan इनवर्स 3/4। बाई रूट 10 अभी चेक।
लिखोगे? बोलना बंद करो। थीटा बाई 2, थीटा आपने कर दिया tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 इज थीटा, तो ये हो गया साइन हाफ थीटा, यानी साइन थीटा बाई 2। और अब यहां से tan थीटा 3/4, बोलो सही है? इधर देखो, कई सारे फॉर्मूले हैं, या तो आप tan वाला ही फॉर्मूला लगा लो। tan थीटा को अगर हाफ एंगल में लिखा जाए तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे पहले tan थीटा बाई 2 मिलेगा एंड देन उसकी मदद से हम sin थीटा बाई 2 निकालेंगे। लेकिन इससे आसान ये होगा कि हम सीधा सीधा sin थीटा बाई 2 पे ही जाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले tan थीटा से cos थीटा लिख ले रहे हैं, और जो कि cos थीटा लिख लेंगे तो फिर हम cos थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो डायरेक्टली हमें sin थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर राइट ट्रायंगल पहले थीटा एंगल पे बना लें तो tan p ओवर b है, p3 b4, तो h हो गया 5, और जब h 5 है तो cos थीटा हो गया 4/5। ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि tan थीटा अगर 3/4 है तो cos थीटा 4/5 है। और अब मैं cos थीटा को ये लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि cos 2a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, आधा हो जाता है एंगल। cos 2a तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो वैसे ही cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व करो इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 4/5, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 ओवर 10, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1/√10। बट अगेन जो आप आंसर लिखोगे वो सिर्फ प्लस वाला लिखोगे, क्योंकि थीटा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे 1/√10।